उनको उठाना होगा, ट्रैक्टर लिया सबके जिंदे बिल घुमा दो, मर जाएंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UIP न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं मजनू के टीला में, जहां पर पाकिस्तान से आए कई सारे हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं, मगर अब इनको DDA का एक नोटिस थमा दिया गया है कि आपको 1 हफ्ते 12 दिन ये जो भी अवधि है, इस अवधि में आपको अपने मकान खाली करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है। यही खबर जान के हम यहाँ के प्रधान के बीच आए हैं और जानेंगे कि आखिर ये नोटिस क्यों दिया गया है, या फिर इसकी नोटिस की एवज में सरकार की तरफ से इनको कुछ दिया भी जा रहा है या नहीं, या सिर्फ ये एक बहकावा है। आपका नाम? धर्मवीर। क्या अभी यहाँ का माहौल है? क्या जो DDA का जो आया था नोटिस, उसको लेकर क्या चर्चा है अभी आप लोगों की? देखो, नोटिस तो पहले भी 2-4 आए थे और ये नोटिस पुलिस वालों ने आके कहा कि आपके घर तोड़े जाएंगे। उसमें कोई वजह बताई थी? वजह ये डूब क्षेत्र बताया गया है। तो डूब क्षेत्र में गुरुद्वारा भी है, दीप्ति भी है, बहुत कुछ इस लैंड में है और सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इन परिवारों को ना हटाएं और इनके लिए नागरिकता दी जाए। अब गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ने ये कहा है भाई मकान दे के इनको ही हटाया जाएगा, अर्थात कोई नहीं हटाएगा। 4 तारीख को आया था, 4 फरवरी को। उसके बाद सारा माहौल ख़राब हो गया था। ये अपना शाम झाम कहाँ लेके उजाड़ रहे थे सब चीज़, क्या कि निकलने की तैयारी कर रहे थे? क्या ये सोचा था कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सोचा था? ये सोच रहे थे कि भाई हम मरेंगे जिएंगे यहीं रहेंगे, कहाँ जाएं। उन्होंने ये कहा था कि रेन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। बहुत कुछ मीडिया भी आई है, उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि इनको गरीबों को उठा के कहाँ भेजोगे। इसी प्रकार सरकार ने निर्णय ये लिया है कि इनको कुछ दे के मकान, उसके बाद इनको कहीं हटाया जाएगा, ये निर्णय है। यहाँ मकान की बात तो हो रही है, लेकिन आप पाकिस्तान से कब आए, यहाँ कब से यहाँ पर रह रहे हैं, और जो पाकिस्तान में हुआ, क्या आप देखते हैं कि भारत में कुछ अच्छी स्थिति है आपकी, और पाकिस्तान में जो हुआ वो उसे किस तरीके से देखते हैं? वहाँ हिंदुओं के लिए बहुत अत्याचार है। कितने लोग थे, कुछ मार दिए गए, कुछ धर्म परिवर्तन कर दिए गए, कुछ विदेशों में भागना शुरू कर दिया। अब भारत सरकार से ये अपील कर रहे हैं पाकिस्तान के हिंदू, हमारी यहाँ हालात बहुत ख़राब है, 24 घंटा अत्याचार होते हैं। हमारी भारत सरकार से विनती है कि जो वीज़ा है वो सरल करें। तो हमारी संत महात्माओं से, हिंदू समाज से अपील है कि वो हिंदू जो चिल्ला रहे हैं अपना धर्म बचाने के लिए, उनके लिए कुछ करें, उनको बुलाएं, उनके लिए कुछ ना कुछ जतन किया जाए जिससे उनका सनातन धर्म बच सके। हमारी हाथ जोड़ के सनातन भाइयों से अपील है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं और जानेंगी कि किस तरीके की प्रताड़नाएं पाकिस्तान में होती थी और अब जो यहाँ पर आए हैं तो किस तरीके से जीवन बदला है, और इस DDA के नोटिस के बाद आखिर अब उनके साथ क्या क्या यहाँ व्यक्त हो रहा है, सरकार ने किस तरीके का आश्वासन दिया है, यहाँ पर जानेंगे। आपका नाम क्या है? नानकी। नानकी जी, किस तरीके से आप देखती हैं जीवन जो पाकिस्तान में था, जो जीवन अब ये भारत में है, और अब जो DDA की नोटिस के बाद कैसा यहाँ पे माहौल था, और महिलाओं को कितनी परेशानी इस दोनों दौरान हुई, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, और ये DDA के नोटिस के बाद? पाकिस्तान में तो होते थे तंग, ना घर था ना खेती बाड़ी करते थे। कभी उधर खेती बाड़ी किया तो झुकी झुपड़ी लगा ली, कभी उधर किया, मगर कोई ठिकाना नहीं दे। खेती बाड़ी वाले के इंसान ने कहाँ खेती मिलती वहाँ चले जाते थे हिस्से पे, मगर मुसलमान की खेती थी, हम लगाते थे। तो हम मजदूर थे वहाँ पे? हम मजदूर थे हम वहाँ पे, और हमें वहाँ तो ठिकाना नहीं मिला। अब 10 साल से यहाँ ठिकाना किया है, तो अब हम कहाँ जाएं। सरकार से ये हमारी विनती कर रहे हैं कि जहाँ भी हमें दो, जहाँ हमें किसान परिवार है, हमें कोई ऐसी ज़मीन जायदाद दे तो हम खेती बाड़ी कर ले में,
नहीं तो हमें यहाँ बच्चे हमारा पढ़ रहे हैं, नहीं तो यहाँ रहने दे तो हमारे बच्चे पढ़ा के कुछ दुनिया बना ले, वे नौकरी वगैरह लगा ले। वहाँ तो हम जाहिल थे, मगर यहाँ भी हमारे बच्चे जाहिल मत करो। हमारी यही भारत सरकार से हमारी विनती है। जीवन कैसा देख रही हैं आपकी? भारत में बेहतर था, अब कितना बेहतर आप सरकार से बनवाने की उम्मीद कर रही हैं? जीवन तो भारत में आके बहुत बढ़िया निकाला, चाहे धूप हो छाव हो, माँ के गोद में आगे हम इनसे नहीं कर सकते गिला शिकवा। सुख दे दुख दे वो भगवान के हाथ में है, कहीं भी चले या सुख दुख तो चलता ही रहता है। मगर जो जीवन वहाँ बिताए इनसे यहाँ बढ़िया, जो बिजली भी नहीं थी पानी भी नहीं थी, फिर भी हमें अच्छा लगता था। होली दिवाली अपने देश में जैसे हिंदू लोग में आ गए, मगर हमें हिंदू कहाँ का इंसाफ कर रहे हैं। जो हमारे से कुछ ऐसे न्याय मत करो, अन्याय करो, अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हमारे साथ। भारत में कैसा न्याय मिला और अब क्या आगे उम्मीद है? जो डीडी के नोटिस यहाँ पर आ गए हैं, उसके बाद क्या भारत सरकार से उम्मीद है? हमारे भारत सरकार से यही उम्मीद है, यहाँ से उठाएंगे तो और जगह हमें खेती बाड़ी हमें दे दो, यही उम्मीद है हमारी। हम किसान परिवार है, बाग लगा सकते हैं, खेती टमाटर चाहिए कुछ भी हम वो बो सकते हैं, हमें ज़मीन दे दो, हम खेती बाड़ी का काम कर लेंगे। क्या पाकिस्तान में कहा जाता है, जहाँ प्रधान जी ने बताया कि महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा वहाँ पर जाती होती थी, किस तरीके से आपने वहाँ पर होते हुए देखा? अपनी आंखों से आपने क्या मंजर देखे वहाँ? क्यों हमारे ऐसे हमारी महिला बाहर नहीं निकल सकती थी, बाहर कैसे के घूंघट में रहना पड़ता था। जैसे कहते ये हिंदू है और होली दिवाली नहीं मना सकते थे, मगर कोई भी अपना त्योहार है वो पूरी पाबंदी थी हर चीज़ पे? जी हाँ पूरी पाबंदी थी, मगर लिख छुप के हम बनाते थे। और भी महिलाएं उनसे जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम यशोदा। हमें तो यही उम्र, जैसे हम पाकिस्तान से आए, हमें हो गए 10 साल यहाँ पे, 10-12 साल, किसी को 13 साल। हम यहाँ पे अभी बसेरा कर ले हमारे झुग्गी। अभी सरकार से अब क्या कहें, सरकार हमें बस ये झुग्गी से यहाँ पे उठाए ना, क्योंकि हम तो वहाँ तो अनपढ़ थे, यहाँ तो हमारे बच्चे तो अनपढ़ ना बने। यहाँ जीवन यापन कैसे हो रहा है? यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ तो हमारे पति जाते हैं रेडी लगाने के लिए, उसमें 400-500 का भी ले आते हैं। तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ये नहीं हम कह रहे हैं जीवन नहीं चल रहा। नहीं, जो खर्चा चलता है वो किस तरीके से? यहाँ कमाई कैसे? खर्चा चलता है, अभी हमारे लड़के गए हुए हैं कमाने के लिए, 500 या 600 कुछ लाएंगे, उनसे हमारा गुजारा चल जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें रोटी नहीं मिल रही, जहाँ हमें कोई रहने के लिए नहीं मिला, बिल्कुल सही मिला। हम भारत सरकार में आए, बिल्कुल कमाने बच्चे जाते हैं, हमें चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे कोई लड़का, हम जाते थे कमाने तो यही सोचते हमारा बच्चा आएगा नहीं आएंगे, हमें इतने अभी यहाँ परवाह नहीं है, बच्चा हमारे जाएंगे वो ज़रूर आएंगे, 2 वक्त की रोटी ले आएंगे। मगर हमें यहाँ तकलीफ कोई नहीं पहुँची है, तकलीफ यही अभी ठेस पहुँच रहा है कि यहाँ 10-10 साल के हम घर एक चून के ईंटें वगैरह लगाए वो तोड़ जा रहे हैं, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। क्या अभी घर देने का वादा नहीं किया सरकार ने? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा है सरकार, हमें क्या पता है। 11 साल से नागरिकता आपने नहीं पाई, नहीं। कितनी जद्दोजहद नागरिकता पाने के लिए यहाँ पे करनी पड़ रही है? क्या संघर्ष हुआ है यहाँ पे बहुत। भारत आने के बाद? वो वहाँ से तो दिक्कत से आए थे हम, पासपोर्ट वीजा कितने दिक्कत से आए, मगर यहाँ पहले कानून था, बोल रहे थे 6-5 साल बाद नागरिकता हो जाते हैं, अभी हमें तो 12 साल हो गए, हमें कोई नागरिकता नहीं मिली है। जैसे महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर सरकार ने अभी जो आश्वासन दिया है वो कहीं ना कहीं खिचड़ी जैसी लगती है, लेकिन जीवन तो भारत में आके बेहतर हुआ है। लेकिन अब जब घर मिलेगा, जब नागरिकता मिलेगी तो और बेहतर यहाँ पर जीवन होगा। और भी लोगों से यहाँ पर जानते हैं कि डीडीए के जो नोटिस आए थे उसके बाद उनका क्या हाल हुआ और अब सरकार ने किस तरीके का आश्वासन दिया है। भाई साहब पहले तो आपका नाम बताएं। सोना दास मेरा नाम है। डीडीए का जब यहाँ नोटिस आया कैसा माहौल था? सरकार ने कुछ आश्वासन दिया, सरकार से कुछ उम्मीद है, सरकार क्या कर रही है? बीजेपी वाले भी समर्थन दिए है, भाई आप लोगों को ऐसे उजाड़ना नहीं चाहिए, तो सही निर्णय लिया। तो कहना है कि सरकार नए मकान देने की बात कह रही है। हमारे हिंदू संगठन जो भी जितने भी है सब ने समर्थन दिए हैं, और दिल्ली के जो हमारे केंद्र सरकार उसने समर्थन दिए हैं, सब भाइयों ने समर्थन दिया है कि इनको वहाँ उजड़ के आए हैं तो यहाँ दोबारा मत उजाड़ो, तो सही समर्थन दे रहे हैं। और भी लोगों से जानते हैं। भाई साहब आपकी राय लेना चाहेंगे, जो डीडी के नोटिस आया उसके बाद सरकार ने कुछ उम्मीद दी आपको? हाँ, सरकार ने उम्मीद दी है। क्या सरकार के कोई लोग आए आपसे, क्या बात करी उन्होंने? हाँ, लोग आए तो बोला बैठे रहो, कोई बात ना है, आराम से बैठे रहो। नहीं, अगर ये टूटता है तो उसके बाद वो कुछ करेंगे प्रबंध आपके लिए, क्योंकि यहाँ डीडी का नोटिस आ चुका है, तो कुछ प्रबंध की बात की गई है सरकार द्वारा?
सरकार तो कह रही है कि रैन बसेरे में रहो, इधर रहो, मगर हम रैन बसेरे में कैसे छोटे छोटे गुजर बसर हो पाएगा रैन बसेरे में? ना हो पाएगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, 170 परिवार है, देख लो कितनी भीड़ है, ऐसे कैसे हम वहाँ रहेंगे? हमें तो यहीं रहना है। यही रहना है? हाँ, यहीं रहना हमें। हम पाकिस्तान से आए, पीड़ित है। पाकिस्तान में सब कुछ हमने छोड़ा, ज़मीन जायदाद घर बार छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसी धर्म के खातिर हम यहाँ आए। अगर यहाँ से हमें ये खोड़ा जाएगा तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मोदी सरकार से हमारी ये अपील है कि हमें उजाड़ा नहीं जाए, हमें यहीं बसाया जाए। हम कैसे कैसे करके हम हमारा पेट गुजर कर रहे हैं। अभी क्या कैसे यहाँ कमाई का साधन है, क्या कर रहे हैं? मुश्किल आ रही है कुछ कि अभी ठीक है थोड़ा? अभी 6-7 दिन से हमारी मुश्किलें आ रही हैं, हम काम धाम पे नहीं जा रहे हैं। सब यहाँ टेंशन का माहौल है? टेंशन का माहौल है कि क्या करें क्या नहीं सरकार की करें। उम्मीद के बाद भी टेंशन हल्की नहीं हुई? ना हुई, जब तक कोई रिजल्ट आएगा जब ही तो हमारी टेंशन खत्म होगी, मगर अभी बहुत टेंशन हमारे को है। माहौल कैसा देखते हैं कि जो पाकिस्तान में समय बिताया, जो अब यहाँ 11 साल से जो 12 साल से समय बिता रहे हैं, कैसा लगा? पाकिस्तान में कैसा रहा आपके साथ, क्या व्यवहार हुआ और भारत में आके कितना बदलाव देखा? क्या जीवन यहाँ बेहतर है कि क्या था? हमारा जीवन यहाँ बेहतर है, वहाँ का जीवन नरक में थे हम। हमने मान लो हमने सब हमारे बाप दादा की कमाई जितनी भी थी ना वो लूट पी ली और छोड़ के भी आ गए, हमारे मन से छोड़ के आके। इसी कमाई को क्या करेंगे जब इज्जत ही ना है, बहन बेटियों के साथ व्यवहार गलत होता है, पढ़ाई ना, तालीम ना है, और हमारे को इस्लामी देश के अंदर हमें इस्लाम पढ़ाया जाता है, मतलब किसी तरीके के हमें दबाव रहता है। तो हम इस दबाव से निकल के आगे, अभी सरकार हमें यहीं बसाओ, यहीं रखो, अब हम कहाँ जाएंगे? जैसे महिलाओं की बात यहाँ पर हुई, तो क्या पुरुषों के साथ भी कुछ ऐसी वहाँ प्रताड़नाएं होती थी? किस तरीके से परेशान किया जाता था उनको? परेशान तो भाई साहब ये देख लो कि न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ तो किसी का मुंह नहीं देखता, ठीक है। अभी कल परसों की रिपोर्ट है कि वहाँ 32 परिवार, पाकिस्तान के 32 परिवार थे, उसको मुसलमान किया गया। नहीं, जो आपने अपनी आंखों से देखा उस समय क्या माहौल था? उसी समय भी यही माहौल, अभी भी वही माहौल? जबरदस्ती। अगर मैं मान लो आपके पास 2000 रुपये की दिहाड़ी मैंने मार दी, वो दिहाड़ी लेने जाओ फिर भी धमकाते हैं, मतलब हमारे पे बहुत परेशान था। हाँ, जमींदार बडेरे जितने भी हैं गरीब आदमी को आज भी निचोड़ रहे हैं वो। कुछ और युवती हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं जो कहीं ना कहीं अपना दर्द यहाँ पर बयान करना चाहती हैं कि जब जो है डीडीए का जो लेटर उनके पास आया, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया थी, क्या वो यहाँ पर सोच रहे थे, जानेंगे। आपका नाम? सुंदरी। क्या था जब वो डीडीए का नोटिस यहाँ पर आया, क्या यहाँ का माहौल था, किस तरीके से आपने देखा है पाकिस्तान का जीवन, पाकिस्तान में कैसे रहते थे? नहीं, पाकिस्तान में मैं छोटी आई थी, मैं जो पता। हाँ। तो क्या कभी घर वालों ने बताया कि क्यों आए थे वहाँ से, क्या हुआ था, ऐसा कुछ बताया कभी? हाँ, मम्मी पापा बोलते हैं कि वहाँ अच्छा नहीं था। कुछ आप बताएंगे कुछ? आप कोई नहीं, जो आपको जैसा भी आता उसमें बता दो। बस पहले तो मालूम नहीं था कि उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, हमें कुछ मालूम था, उन्होंने बिठाया था हमें। जो बड़े बड़े संस्थे वाले थे, पता नहीं कौन थे, सीने में तुंबू दिए थे इधर से, उन्होंने बिठाया था हमें। पहले तो हमें नहीं मालूम था किधर रहना था, किधर। जब आए थे तब की बात, 10 साल हो गए। फिर आए हम इधर तो इधर ही बैठ गए। अभी बोल रहे नोटिस आ गया। हम बोल रहे नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, अब जाएं तो कहाँ जाएंगे हम, क्यों जाएं? हम भारत में आ गए, हम नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे हम। तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया है ये डीडीए के नोटिस के बाद? पता नहीं, हमें नहीं मालूम, प्रधानों को मालूम होगा शायद, वो हमें नहीं। क्या सुविधा सरकार से आप चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, वहाँ बीजेपी की है, सेंटर में हम क्या बोलते हैं दिल्ली सरकार से ही बोलते हैं कि हमें यहीं रहने दीजिए, हमें हटाए नहीं जाए। हमारे बच्चे किधर जाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई किधर जाएगी? हम जाना नहीं चाहेंगे, इधर ही रहेंगे। हम बच्चों के भविष्य के लिए तो हम आए हैं उधर से, ऐसी तो नहीं आए। हम अनपढ़ रह गए, हमारे पति अनपढ़ रह गए, हमारे बाबा दादा उधर अनपढ़ रह गए। बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं? हाँ, हम बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। 8,000 रुपया महीने पे लगा हुआ, कोई 10,000 रुपया महीने पे लगा हुआ, कोई रेडी परेडी बच्चे करते हुए गुजारा हम कर रहे हैं बस। अभी उधर मेरे 2-3 बच्चे उधर पाकिस्तान में हैं, अभी 2-3 बच्चे इधर हैं, मेरे 9 बहन भाई उधर रहे हुए हैं। अभी तो बड़ा परिवार रहा हुआ ना। अभी मेरे उनसे होता है कभी संपर्क? नहीं, बस मोबाइल में बातचीत करते रहे। वो बताते हैं अभी भी कि वहाँ के हालात वैसे ही हैं कि कुछ बदला है? नहीं, वो तो बता रहे हमारे को वीजा पासपोर्ट महंगाई बहुत हो रही, 200 रुपये किलो आटा मिल रहा है,
ये भी जा नहीं दे रहे हैं इधर से। वो लोग भी चाहते हैं भारत आना। हाँ, इधर आना चाहते हैं। वो बोलते हैं आ जाएं, सब इकट्ठे तो रहेंगे। उधर से हमारे को तो मरने जोग हो गए हम तो। उधर के भी नहीं रहे, इधर के भी नहीं रहे। हम तो बोलते मर जाएं तो सही। इससे बाल बच्चे, बाप दादा भाई बहन सारे छोड़ के आए। हम अपने धर्म के लिए आए। क्यों उठे, किस वजह से उठे, क्यों जाएं हम? बस हमारे भारत देश में हम आगे, जो भी हमारी कलरी लिखी हुई थी उधर ही हम बैठे। ये ऐसी थोड़ी था, लाखों रुपए की मिट्टी डलवाई है हमने। ऐसा खड्डा था, खड्डा भरवा भरवा के एक एक कतरा से भरवाया खड्डा से। हाँ, सब पैसे से भरवाया हमने। इतनी मेहनत से, खाते नहीं थे, पेट आधा भूखा रखते हैं, जमा करके मिट्टी डलवाते थे। 500 रुपया जमा हुए तभी तो मिट्टी डलवाएंगे। हाँ, एक टाली डालते इतनी सारी मिट्टी के 500 300 400 500 300 4 जो कमाया वो मिट्टी डलवाए। ऐसी ऐसी करके एक एक ईंट करके हमने जमा कर करके थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के छोटे मोटा घर बनाया। अभी जाएं तो कहाँ जाएंगे हम? क्यों जाएं? हम नहीं जाना चाहते। हमारे बच्चे इधर ही पढ़ेंगे, इधर ही लिखेंगे। उनको उठाना होगा, ट्रैक्टर लिया सबके जिंदे पे घुमा दो, मर जाएंगे। ऐसी मरे हुए, उधर से भी मर के आए हुए हम। ये जिंदे नहीं है। हमारा पिता ना ऐसा हो गया जैसा पत्थर बन गया है। हमारा पिता है ही नहीं। माँ बाप भाई, माँ मर गई मैंने नहीं देखी, भाई मर गए मैंने नहीं देखे। मेरी 2 लड़कियां उधर हैं। मैंने 10 साल था, हो गया 12 साल की मेरी बेटियों को नहीं मिली हूँ। हालत खराब होती, किसके पास जाएं? कौन अपने मदद करे? बहन होती तो देख तो लेती। कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज कराना पड़े, ऐसी सुविधा नहीं है कौन अभी सी यहाँ सुविधा मिली है? कोई में नहीं मिली है। पे। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके दिलों के जज्बात क्या हैं। डीडीए का जो नोटिस आया उसके बाद उनके मन में आखिर क्या चल रहा है और क्या उनका जीवन बदला है, या फिर वो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम पूरन है। क्या हुआ डीडीए के नोटिस के बाद? कैसा है इलाका, क्या माहौल लग रहा है? बस भाई, हम तो शरणार्थी परिवार हैं। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, 10-12 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। सब चीज भगवान की दया है, कोई हमें तकलीफ नहीं हुई। अभी ये बीच बीच में रोला आ गया, भाई को दीदियों आ गई, नोटिस आ गई, ये करो। बच्चे बहुत परेशान हो गए। तरीके से ज़िंदगी उनकी व्यतीत पाकिस्तान में हुई और फिर उसके बाद वो भारत आए। यहाँ थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अब 12-13 साल बाद जो डीडीए के नोटिस आए तो अचानक यहाँ पर लगने लगा कि क्या फिर यहाँ से भी पलायन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे इनका कहना है कि मर जाएंगे लेकिन यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। और इसी को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं जागी है। जैसा कि यहाँ के प्रधान का कहना है कि सरकार जागी है और अब उनको यहाँ पर पक्का मकान देने के बाद ही यहाँ पर जो है डीडीए की कार्रवाई होगी और इनका जीवन भारत में सुरक्षित रखा जाएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।